गोवा यानी मस्ती। आप किसी भी न्यूली मैरिड कपल से पूछ लो कि भाई हनीमून पर कहां जाना है, तो आंख बंद करके गोवा का ही नाम लेंगे। और हो भी क्यों ना, भाई गोवा का नाम सुनकर दिमाग में इमेजेस ही ऐसी आती है। क्या वहां आपके दिमाग में कुछ चलने लगा? जनाब, ख्यालों से बाहर आइए और गोवा जाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका गोवा का सफर हिंदी की जगह इंग्लिश वाला सफर बन जाए। SUFFER, समझ रहे ना? गोवा, खूबसूरत बीचेस और चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती और खूबसूरत लोग, नशीली रातें जहां आप दिल खोलकर अपनी आंखें सेक सकते हैं और अपने दिल के हर अरमान को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए तो हर यंग पर्सन बार बार गोवा आना चाहता है। लेकिन गोवा की चकाचौंध भरी लाइफ में कई बार आप धोखे का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि भैया क्या है ना, यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए हर कदम में फूंक फूंक के रखना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप अपने फैमिली या लव्ड वन के साथ आए हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कहां और किस तरह की सावधानी बरतनी है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। नंबर 1, देखिए, आप ही की तरह हर कोई गोवा मस्ती और मजे के उद्देश्य से ही जाता है। इसीलिए वहां के बीचेस पर आपको हर तरह के लोग दिखेंगे। खूबसूरत चेहरे यहां से वहां घूमते नजर आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लिमिट भूलकर उन्हें ताड़ना शुरू कर दें या लिटिल लिटिल लगा के उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी आंखों और अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखें। यहाँ आपको कई ऐसे लोग कहते मिल जाएंगे, इतने पैसे दो और अपनी रात रंगीन बनाओ, उतने पैसे दो और अपनी रात रंगीन बनाओ। लेकिन ऐसे लोगों से बच कर ही रहें, कहीं रात रंगीन होने की जगह जेल में न गुजारनी पड़ जाए। इसके अलावा ड्रग्स और शराब की पार्टियों के कई इनविटेशन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी इलीगल पार्टी का हिस्सा बनने से बचें। इतना ही नहीं, हो सकता है कि आप पुलिस को देखकर उससे मदद मांगने जाओ और बाद में पता चले कि वो पुलिस भी नकली है। अब ये तो वही हाल हुआ ना कि न घर के ना घाट के। तो भैया शराब और शबाब से जितनी दूरी बनाकर रहें उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर लड़कों के ग्रुप लूट पिट कर वापस आते हैं। दिल चाहता है का समीर याद है ना आपको? हो सकता है आपको भी कुछ उसी तरह ट्रक से लिफ्ट लेकर वापस आना पड़े और आपका सब कुछ लुट जाए। चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है, पब में जाने से पहले रहें सावधान। यहाँ आपको कई स्कैमर मिल जाएंगे जो कि आपको आकर कहेंगे कि वो आपको ऐसे पब में एंट्री दिला सकते हैं जहाँ कैबरे डांसर आपका एंटरटेनमेंट करेगी, और आपका दिल ये सुनकर बल्ले बल्ले करने लगता है। वो आपसे एंट्री के बदले 1500 से 2000 रुपए तक ले लेते हैं, लेकिन असली स्कैम तो अब जस्ट शुरू ही हुआ है, जहाँ डांसर 5 मिनट आपके आगे पीछे डांस करेंगे और आपसे 500 रुपए मांगेंगे। आप अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो भी दे देते हैं। इसके बाद वो प्यार से आपके पास आकर आपको स्मोकिंग एरिया में चलने के लिए कहेंगे, जो कि पब से बाहर होगा। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, गार्ड आपको पकड़ लेता है। क्या हुआ, चकरा गए ना? असल में गोवा में ऐसे पब से आप डांसर को अपने साथ बाहर नहीं लेकर जा सकते, तो बस खुद को बचाने के लिए वो आपसे जितने पैसे मांगेंगे आपको देने पड़ेंगे। तो भैया डांस देखना हो तो मोबाइल पर देख लीजिए, लेकिन ऐसे स्कैम में फंसने से बच कर ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर सब ट्रिक लगा के लोग फंसाने के चक्कर में बैठे रहते हैं। मसाज करवाने के लालच में न फंसे। गोवा के बीचेस पर आपको सैकड़ों विदेशी टूरिस्ट सन बाथ और मसाज लेते नजर आ जाएंगे, तो कहीं आप भी उनकी तरह कूल बनने के चक्कर में किसी फर्जी मसाज वाले के चक्कर में न फंस जाइएगा, या आपकी भावनाओं को समझते हुए आपको विदेशी खूबसूरत लड़कियों से मसाज कराने का लालच देंगे। आप कहेंगे भाई मजा आ जाएगा, ये तो हमारे सफर की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन भाई साहब, ये केवल स्कैम है। वो आपसे पैसे लेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे, और आप विदेशी लड़कियों के हाथों की गर्मी को महसूस करने के सपने देखते रह जाएंगे। भूलना मत, आप गोवा में हैं, बैंकॉक में नहीं, ये भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। अपने सामान की रखवाली खुद करें। गोवा जाएं और पानी में ना उतरें ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन कहीं ये मस्ती आपको कहीं भारी ना पड़ जाए। इसलिए पानी में उतरने से पहले अपना बैग, पैसे, मोबाइल अपनी जान पहचान वाले के पास ही देकर जाएं। अगर आप ग्रुप में आए हैं तो अपने ग्रुप के किसी मेंबर को ही सामान सौंप कर जाएं। आपको बिना कपड़ों के ही होटल वापस न जाना पड़े, क्योंकि यहाँ किसी अनजान शख्स पर भरोसा करने का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो भाई दिखावे पर न जाएं और अपनी अक्ल लगाइए और सेफ और सुरक्षित वापस लौट कर आ जाइए। लूट से सावधान। खैर वैसे ही आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि भाई हम हिंदुस्तानी जब तक ऑटो और टैक्सी वालों से पैसे को लेकर बहस ना करें, हमारा सफर पूरा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप खुद को फॉरेनर समझ रहे हो तो टैक्सी या ऑटो में बैठने से पहले उन्हें अपना देसी अवतार जरूर दिखा दें। यानी कि बैठने से पहले ही किराया तय कर लें और एक बार गूगल बाबा की सहायता लेकर रूट पता कर लें, ताकि वो आपको लंबा रूट बताकर गलियों के चक्कर न लगवा पाए। इसके अलावा जैसे आप एयरपोर्ट या स्टेशन पर पहुंचेंगे, ये लोग गुड़ की मक्खी की तरह आप पर भिनभिनाने आ जाएंगे और आपको सस्ते होटल का
लालच भी देंगे। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि आपको देखकर ही समझ जाते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। जैसे कि अगर आप कपल हैं तो आपको बढ़िया हनीमून पैकेज के बारे में बताएंगे, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आपको उन सभी जगहों पर ले जाने का लालच देंगे जहां आप अपनी जवानी का पूरा मजा उठा पाओ। लेकिन इनके लुभावने ऑफर्स में फंसने से पहले अच्छी तरह छानबीन जरूर कर लें, ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। आजकल कई ऑनलाइन साइट्स आपको काफी सस्ते और अच्छे ऑफर देती है, और इससे आपको यहाँ आकर होटल ढूंढने के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ लें, लेकिन सावधानी से। गोवा अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ आपको कई रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर काइट सर्फिंग, बनाना राइड्स, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, बम्पर राइड जैसे कई एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। गोवा के बीचेस पर आपको सैकड़ों बंदे मिल जाएंगे जो आपको वाटर स्पोर्ट्स के लिए उकसाएंगे, लेकिन यहाँ अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बंदे जो वाटर स्पोर्ट्स के नाम पर आपसे पैसे वसूल रहे हैं वो कोई ट्रेंड बंदे नहीं होते। उनमें से ज्यादातर बंदे वहां बिना किसी ट्रेनिंग के काम कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी और अपने अपनों की सुरक्षा का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, वरना कहीं मजे के चक्कर में आप खुद ही मजाक न बन जाए। लेडी सेफ्टी। अगर आप गोवा अपने लव्ड वंस या अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ आए हैं तो उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। उन्हें अकेला ना छोड़ें, और बार में ध्यान रखें कि उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो पाए। और अगर आप अपनी गर्ल गैंग के साथ गोवा आई हैं, यानी कि आप फीमेल हैं, तो भी अपनी सेफ्टी का खास ध्यान रखें। अकेले में घूमने से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही रहें, अपने मोबाइल और सामान की रक्षा करें, और खतरे की आहट मिलते ही पुलिस से संपर्क करें। दोस्तों, अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका गोवा ट्रिप आपका लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट बन जाएगा, और आप बार बार गोवा जाना चाहेंगे। तो अगर आप या आपके कोई दोस्त गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर उन्हें दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि आप गोवा से केवल खूबसूरत यादें लेकर ही वापस लौटे, और कुछ नहीं। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।